बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम तालिबात। PMS इंतज़ामिया ने आपके कीमती वक्त को कारआमद बनाने के लिए ऑनलाइन क्लासेस शुरू की हैं। मैं इसी सिलसिले में उर्दू का लेक्चर दूंगी और दरसी किताब के हवाले से बात करूंगी। ये दरसी किताब उर्दू लाजमी जो हमने जमात नाहम में और जमात हश्तम में पढ़नी है की तरफ अगले सबक की तरफ जो है कि हमारा इस्लाम में गदागरी की मज़म्मत हमारा चैप्टर है, ठीक है। इसके मुसन्निफ़ हैं ख्वाजा अल्ताफ़ हुसैन हाली। ख्वाजा अल्ताफ़ हुसैन पढ़ेंगे, मैं आपको चीज़ा बातें बताऊंगी, लेकिन आपके ज़हन में एक बात ये भी होनी चाहिए कि जब भी हम किसी मुसन्निफ़ के बारे में पढ़ते हैं तो या शुरा के बारे में, तो हमें पता होना चाहिए कि हम सबसे पहले क्या चीज़ पढ़ते हैं। उनके हालात ज़िंदगी पढ़ते हैं, उनकी अदबी खिदमात या कारनामे पढ़ते हैं, उनकी असलूब निगारी पढ़ते हैं और फिर उनकी तसनीफ़ पढ़ते हैं। तो चूँकि आज हम मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली के बारे में पढ़ेंगे, तो सबसे पहले मैं आपको मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली के बारे में चीज़ा मालूमात देती हूँ। मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली 1837 में पानीपत में पैदा हुए। इनके वालिद का नाम था ख्वाजा इज़्ज़त बख्श। इब्तदाई तालीम भी उन्होंने पानीपत में हासिल की, जो कि अरबी और फ़ारसी की थी। फिर इसके बाद ये जो हैं दिल्ली चले आए, तो दिल्ली में उन्होंने मिर्ज़ा गालिब और नवाब मुस्तफ़ा ख़ान शिफ्ता से शायरी में इस्लाह ली। उर्दू अदब में जो इनका मकाम है, नसर निगारी में इनको पहला तनकीद निगार कहा जाता है और उर्दू नज़म में इनको जदीद नज़म के बानी की हैसियत से जाना जाता है। इनकी जो तसनीफ़ हैं वो हैं हयात सादी, यादगार गालिब, हयात जावेद, मुकदमा शेर व शायरी, तबक़ातुल अर्ज़, दीवान हाली, इनकी मशहूर और मुसद्दस हाली। वफ़ात इन्होंने 1914 में पानीपत में पाई और 1914 में ही इनको शम्सुल उलमा का खिताब भी मिला। अब हम किताब की तरफ आते हैं ताकि आपको किताब के हवाले से भी थोड़ी बात मालूम हो जाए कि क्या किताब में क्या लिखा है, क्योंकि यही चीज़ें आपने पढ़नी हैं, इनको अंडरलाइन करना है, इसी से आपने ऑब्जेक्टिव बनाने हैं, जो कि हमारी बोर्ड की डिमांड है। ख्वाजा अल्ताफ़ हुसैन हाली 1837 में पानीपत में पैदा हुए। वालिद का नाम इज़्ज़त बख्श। कुरान पाक हिफ़्ज़ किया। इब्तदाई तालीम पानीपत में पाई, मज़ीद तालीम दिल्ली में हासिल की। नवाब मुस्तफ़ा ख़ान शिफ्ता के बच्चों के अतालीक उस्ताद रहे। इल्म व अदब में उनसे फ़ायदा भी हासिल किया। गालिब के शागिर्द भी रहे और मोहम्मद हुसैन आज़ाद, जिनका नाम अभी मैंने आपको अनासर खमसा में बताया है, मोहम्मद हुसैन आज़ाद के साथ मिलकर जदीद शायरी की बुनियाद डाली। मोहम्मद हुसैन आज़ाद के दौर में और हाली के दौर में चूँकि शायरी इश्क व आशिकी, गुलो बुलबुल और रुखसार पर मुश्तमिल थी, तो इन चीज़ों पर यानी एक मशरक़ी किस्म की शायरी थी, तो इन्होंने मशरक़ी शायरी को मग़रबी ख़यालात से भी पुर किया और जो है बाकायदा उन्वान के तहत नज़में लिखी। तो इस तरह जदीद मुशायरों की इन्होंने बुनियाद डाली। हाली सर सैयद की इस्लाही तहरीक से मुतासिर थे। सर सैयद अहमद ख़ान का नाम भी आपने नासिर खमसा में सुना है, और जब सर सैयद अहमद ख़ान का नाम आता है तो अलीगढ़ कॉलेज के हवाले से हमें पता चल जाता है कि सर सैयद अहमद ख़ान कौन थे जिन्होंने अलीगढ़ कॉलेज की बुनियाद रखी और उसकी मेन वजह क्या थी, उसके पीछे कौन सा कारण था कि उन्होंने जो है अंग्रेज़ी तालीम को राइज किया। तो ये सर सैयद ने मुसलमानों की फ़लाह व बहबूद के लिए इस्लाही तहरीक चलाई और हाली ने उस ज़माने में जो है सर सैयद के साथ मिलकर इस तहरीक में बहुत काम किया। सर सैयद की फरमाइश पर ही उन्होंने अपनी मशहूर नज़म मदरुज इस्लाम लिखी, जो मुसद्दस हाली के नाम से मशहूर है। मदरुज इस्लाम जो है, इसमें इस्लाम के उतार चढ़ाव, इस मुसलमानों के कारनामे, जो उस वक्त का जो मुसलमानों का सुनहरी दौर था, उस हवाले से बात की गई ताकि आने वाली नस्लें इसको पढ़ें और अपनी इस्लाह करें। कहा जाता है कि सर सैयद अहमद ख़ान ने कहा था, जब रोज़े क़यामत अल्लाह मुझसे सवाल करेगा कि हाली सर सैयद तुमने कौन सा नेक काम दुनिया में किया है, तो कहते हैं मैं कहूँगा मैं हाली से मुसद्दस मदरुज इस्लाम लिखवा के लाया। यानी इसकी अहमियत बहुत ज़्यादा है। फिर हाली को अल्लाह ताला ने बहुत सी सलाहियतों से नवाजा था। वो बैसियत नसर निगार, आला शायर, सवान निगार और नक़ाद की हैसियत से भी काम करते थे। वो सर सैयद के हम ख्याल भी थे। सादगी, सलासत, मकसदियत, मंतकियत, इनकी मुदा निगारी, ये इनकी शायरी की खसूसियात हैं, इनकी नसर और शायरी दोनों की। मगर उर्दू नसर में जो चीज़
ان کو منفرد مقام عطا کرتی ہے وہ ہے ان کی تنقید نگاری۔ تنقید کیا کہتے ہیں، کس چیز کو تنقید کہتے ہیں؟ کسی بھی چیز کی خوبی یا خامی کو بیان کرنا۔ ضروری نہیں ہوتا کہ ہم ہمیشہ برے یعنی خامیاں بیان کریں، کبھی کبھی ہم مثبت جو ہے تنقید بھی کرتے ہیں۔ کہتے ہیں علی نے تنقید کو ذاتی پسند اور ناپسند کے جال سے نکالا اور اپنی بہت ہی بہترین کتاب مقدمہ شعر و شاعری لکھی۔ مقدمہ شعر و شاعری میں انہوں نے تنقید کے ایسے اصول بتائے جو آج بھی اردو ادب میں منفرد مقام حاصل سنگ میل کی حیثیت رکھتے ہیں یا منفرد مقام ان کو حاصل ہے۔ حالی کی نثر پر سر سید کا بہت گہرا اثر تھا، چونکہ حالی خود بھی سادہ اور متواضع طبیعت کے مالک تھے، حسن اخلاق کا بہترین نمونہ تھے، اور یہی طبیعت کا یہی رنگ ان کی جو ہے تصنیف میں بھی جھلکتا تھا۔ ان کا اسلوب ایک درد مند انسان کے دل کی اضطراری طلب ہے، اور انہوں نے اس چیز کو بڑی خوبصورتی سے بیان کیا۔ سادگی اور متانت ان کی تحریر میں نظر آتی ہے۔ 1857 کے جو حالات انہوں نے دیکھے وہی حالات انہوں نے جو ہے اپنی مسلم معاشرے کی اصلاح کے لیے سر سید کی اصلاحی تحریک میں شمولیت اختیار کر کے ان حالات پر کو جو ہے بہت ہی بہتر طریقے سے بیان کیا اور پھر مسلمانوں کی اصلاح کی۔ ان کی تصنیف جو اہم تصنیف ہیں پہلے بھی میں آپ کو بتا چکی ہوں، اور اب آپ کتاب کے میں دیکھ لیں۔ حیات سعدی، یادگار غالب، حیات جاوید۔ حیات سعدی شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ پر لکھی گئی، یادگار غالب مرزا غالب پر، حیات جاوید جو ہے انہوں نے سر سید احمد خان پر لکھی، اور مقدمہ شعر و شاعری جو ان کی تنقیدی کتاب ہے، طبقات الارض اور دیوان حالی ایسی تصنیف ہیں جو انہیں